नमस्कार। किसी भी देश के विकास में हाईवेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये बात सब जानते हैं। अच्छे और लंबे हाईवेज न सिर्फ सहूलियत देते हैं बल्कि वक्त की बचत भी करते हैं। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर आपकी गाड़ी ने भी खूब दौड़ लगाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि देश में ये हाईवेज बनवाता कौन है? जिस NHAI का जिक्र कई बार हाईवे के किनारे लगे बोर्ड पर देखने को मिलता है, वो क्या है? NHAI कैसे काम करता है? आखिर कब इसकी जरूरत महसूस हुई? आज इस वीडियो में हम आपको NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में ही बताएंगे। साल 1988 में NHAI की स्थापना हुई। हालांकि कई साल इस पर काम होता रहा और आखिरकार 1995 में इसका संचालन शुरू हुआ। NHAI MORTH यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर काम करती है। देश के परिवहन मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, NHAI की चेयरपर्सन अलका उपाध्याय हैं। दिसंबर 2021 से उन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। अलका 1990 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IAS ऑफिसर हैं। NHAI का मुख्य काम नेशनल हाईवेज को बनाना और उन्हें मेंटेन करना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि NHAI अब तक लगभग 1,41,190 किलोमीटर का निर्माण पूरा कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसे NHAI ने कुछ सालों में ही पूरा किया। NHAI का मुख्य काम सड़क का सर्वे करना, उनका निर्माण करना, उन्हें मेंटेन रखना। इसके अलावा NHAI का काम हाईवे के आसपास का एरिया मेंटेन रखना भी है। NHAI उन वाहनों पर भी नजर बनाए रखता है जो हाईवे पर से गुजरते हैं। ये वाहन एक्सीडेंट्स का शिकार ना हो, इसलिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और वो नियम भी NHAI ही बनाता है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि नेशनल हाईवे के नाम कैसे तय होते हैं, साथ ही किसी स्टेट हाईवे को NH का दर्जा कैसे मिलता है। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सड़कों का विशालकाय नेटवर्क है और इसका सड़क नेटवर्क चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राज्य राजमार्ग या जिसे हम स्टेट हाईवेज भी कहते हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका है। भारत में 200 से भी ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में सड़क व्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और एक्सप्रेसवेज शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है ये पहले समझिए। इसे केंद्र सरकार की तरफ से फंड किया जाता है। ये जिस अथॉरिटी के अंडर आता है उसका नाम NHAI है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। मुख्य तौर पर इसमें लंबी दूरी की सड़कें होती हैं और 2 पंक्तियों में होती हैं, जिसे आप लेन भी कह सकते हैं, यानी कि 2 लेन्स में होती हैं। हालांकि कुछ राज्यों में अब 4 से 6 लेन सड़कों का विकास भी हुआ है। क्या आप जानते हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज कुल ट्रैफिक का 40% भार उठाते हैं। इन नेशनल हाईवेज के बहुत सारे फायदे हैं। न सिर्फ जनता को बल्कि सरकार भी इससे अच्छा खासा पैसा कमाती है। एक्सप्रेसवे और हाईवे से सरकार को कितना पैसा आता है और देश में कैसे विकास होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार जबरदस्त तरीके से इन हाईवेज पर ध्यान देती है। नेशनल हाईवेज पर चलते हुए जो आप टोल टैक्स देते हैं वो सब सरकार के पास ही जाता है। आप में से बहुत से लोगों के जहन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर नेशनल हाईवे की संख्या यानी कि डिजिट कैसे तय होती है। चलिए ये भी आपको बताते हैं। उत्तर से दक्षिण जाने वाले राजमार्गों की संख्या इवन होती है, जबकि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने वाले राजमार्गों के लिए ऑड नंबर्स का इस्तेमाल होता है। सभी में नेशनल हाईवेज के लिए 1 या 2 अंकों की संख्या का प्रयोग होता है। जिन राजमार्गों की संख्या 3 अंकों में है, ये सड़कें राजमार्गों की सहायक सड़कें होती हैं। जैसे अगर किसी सड़क की संख्या 344 है, इसका मतलब ये होता है कि इस नेशनल हाईवे की 44 शाखाएं हैं। 3 अंकों में अगर पहला अंक ऑड है, इसका मतलब ये पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है। पहला नंबर अगर इवन है तो इसका मतलब ये है कि ये सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। ये एक पैमाना है जिससे राजमार्गों यानी कि नेशनल हाईवेज की डिजिट तय की जाती है। NHAI ने एक और कामयाबी अपने नाम की है। दरअसल NHAI ने अमरावती और अकोला के बीच 105 घंटे और 33 मिनट में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर एक लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। खुद इस बात की जानकारी नितिन गडकरी ने दी थी। इस सड़क पर काम 3 जून से शुरू हुआ था। 3 जून को सुबह 7:27 पर शुरू हुआ ये काम 7 जून शाम 5 बजे तक पूरा हुआ। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 700 मजदूरों ने अपना योगदान दिया। NHAI के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर